हेलो हेलो जय हिंद। आज हम सुपर 30 जीके जीएस क्लास में जो है कवर करने वाले हैं एसएससी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जो है कवर करेंगे। यह जो 51 क्वेश्चन होंगे और इसमें जो है आंसर का जो है आपको बताना है कि कितना सही हो रहा है। ठीक है, यह CHSL, MTS, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, GD जितने भी एग्जाम है सभी के लिए जो है समान रूप से उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को जो हम लोग शुरू करेंगे और इसमें जो है 50 में से कितना जो है सही हो रहा है उसको जो है कमेंट करके बता देना है। चलिए टेस्ट के तौर पर है और इसको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा कि कितना सही है आपको कमेंट करके बता देना है। तो चलिए क्वेश्चन को जो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले किसने किया था। तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन है किसने किया था कमेंट करके बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रॉपर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक कौन है तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। यह बिहार विषय में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी देश का जो है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, उपयुक्त में से सभी। तो 2 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से सभी, याद रखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पे है। WTO का जो मुख्यालय है कहाँ पे स्थित है, न्यूयॉर्क, जिनेवा, यूरेगो, दोहा। तो 3 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिनेवा में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद नहीं होगा उसको लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रण की जाती है। तो मुद्रा जो नियंत्रित होता है वह किसके द्वारा किया जाता है। तो 4 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो 4 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, RBI। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। होगोनक्कल प्रपात, शिमला प्रपात, जोंग प्रपात, कोटालम प्रपात। ठीक है, तो 5 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जोंग प्रपात हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे जोंग प्रपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। तो जूट जो उत्पादन में है सबसे आगे कौन सा प्रदेश है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। तो 6 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा आंसर। ठीक है, 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा ऑप्शन के साथ और कमेंट करके बता देना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, और कितना सही है कमेंट करके बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश में जो है पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो पाल्क स्टेट से कौन जुड़ा है, पाकिस्तान, चाइना, भारत, श्रीलंका, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो 7 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। ठीक है, इनके उत्तर में जो स्थित है कौन है तो पाक जलडमरू मध्य कहाँ पे स्थित है तो श्रीलंका में स्थित है, याद रखेंगे इसको। चलिए भारत और चाइना के बीच में पूछ ले तो कौन सी है तो बॉर्डर है तो मैकमोहन लाइन है, और भारत पाकिस्तान के पूछ में तो रेड क्लिफ। ठीक है, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में किस राज्य को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। तो 8 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, 8 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि पहली बार जो है परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो पहली बार जो है परमाणु बम कहाँ पे फेंका गया था, नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो, हिरोशिमा। तो यह जो है 9 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हिरोशिमा पर। ठीक है, यह जापान का है और उसके बाद जो है नागासाकी पर फेंका गया था। ठीक है, यह जो है 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है 1945 में फेंका गया था। यह अमेरिका ने फेंका था। ठीक है, अमेरिका ने जो है इनको बर्बाद कर दिया था जापान को, क्योंकि जापान जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि ओजोन परत जो है कहाँ पे पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है कहाँ पे पाई जाती है, 10 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, समताप मंडल में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सोचना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। ओजोन परत जो है किससे बचाती है तो पराबैंगनी किरणें से बचाती है। ठीक है, और ओजोन जो ओजोन गैस होता है, ठीक है, उसमें जो है सड़ी हुई मछली की तरह गंध आता है। और ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु कौन थे, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो 11 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी जो है भारत कब आए थे तो 1915 में आए थे, याद रखेंगे इसको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि डेसिबल शब्द जो है किससे संबंधित है। तो 12 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वायु, भूमि, ध्वनि, जल। तो हमारा जो डेसिबल है किससे संबंधित है, तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, डेसिबल से। ठीक है, जो ध्वनि होता है, जो साउंड होता है, उसको किस चीज़ में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है, याद रखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, चंपा। तो अंग महाजनपद की जो राजधानी थी कहाँ पे थी, 13 का हमारा आंसर हो जाएगा चंपा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शांत घाटी जो है किस राज्य में स्थित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। शांत घाटी जो है कहाँ पे स्थित है, असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो शांत घाटी जो है कहाँ पे स्थित है, तो केरल में स्थित है। ठीक है, 14 का हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि सुनामी का जो मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का जो है मुख्य कारण क्या है, तो 15 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, समुद्री सतह पर भूकंप। ठीक है, समुद्री सतह पर जो है भूकंप का क्या कहता है, तो सुनामी कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। सुनामी जो है किस भाषा से आया है, तो जापानी भाषा से आया है। ठीक है, जापानी भाषा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत का केंद्रीय औषधि जो अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे है भारत का औषधि अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पे स्थित है, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर। तो 16 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव विकास सूचकांक जो है किसने विकसित किया था। मानव विकास सूचकांक जो है किसने विकसित किया था, अमर्त्य सेन, मोंटेक सिंह, महबूब उल हक, फ्रीडमैन ने किया था। 17 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, महबूब उल हक ने किया था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक को जो किसने विकसित किया था, महबूब उल हक। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि कृषि उत्पादन की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो 18 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, एक मार्क के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था। भारत में जो है न्यूनतम मजदूरी कब स्वीकृत किया गया था, तो 19 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1947, 1948, 1950, 1951। तो 19 का जो हमारा आंसर हो जाएगा 1948 में। ठीक है, मॉक टेस्ट की तरह इसको टेस्ट देना है और कितना सही इसको कमेंट करके बता देना है। क्वेश्चन नंबर 19-20 है कि इंसुलिन का आविष्कार जो है किसने किया था। इंसुलिन का आविष्कार जो है किसने किया था, तो 20 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एफ वाटिंग ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, एफ वाटिंग ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि अमेरिका का खोज जो है किसने किया था। 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका का खोज किसने किया था, वास्को डी गामा, अम्बुडसेन, कैप्टन कुक, कोलंबस। तो 21 का जो हमारा आंसर हो जाएगा कोलंबस ने किया था। वास्को डी गामा जो है भारत का खोज नहीं किया था, भारत के में जो है आने वाला समुद्री मार्ग का खोज किया था, याद रखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। तो नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त किया जाता है, फफूंद, जीवाणु, वायरस, शैवाल। तो पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा फफूंद से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि पित्त का स्राव जो है कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय, अग्नाशय, पित्तवाहिनी, यकृत। ठीक है, तो पित्त का स्राव जो है कहाँ से होता है, 24 का जो हमारा आंसर हो जाएगा यकृत से होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो है भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो कौन हो जाएगा, भूमि से जो है वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र। तो 25 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा। ठीक है, त्रिशूल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, किस देश में विक्रम संवत आधारित कैलेंडर है। किस देश में जो है विक्रम संवत संबंधित कैलेंडर आधारित है, फिजी में, मॉरिशस, इंडोनेशिया, नेपाल। तो 26 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, और नेपाल में जाने के लिए जो है आपको जो पासपोर्ट होता है और वीज़ा, इसकी आवश्यकता एकदम नहीं पड़ती है। ठीक है, ये यूपी और बिहार से सटा हुआ है देश है नेपाल। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक जो है संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था, सर्वोदय था, आर्य था, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। तो जो महात्मा गांधी थे यह 1933 में जो समाचार पत्र पारित किए थे उनका नाम क्या था। तो 27 का जो हमारा आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत सेवक समाज की स्थापना जो है किसने किया था। तो 28 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो सेवक समाज की स्थापना जो है किसने किया था। तो 28 का जो हमारा आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था, याद रखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि अंग्रेज के द्वारा निम्नलिखित में से जो है किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। अंग्रेज के द्वारा जो है किस क्रांतिकारी को जो है फांसी की सजा दिया गया था। जीतन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, कल्पना दत्त, राजगुरु। तो 29 का जो हमारा आंसर हो जाएगा किसको दिया गया था, तो राजगुरु को दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मोती मस्जिद जो है किस नगर में स्थित है। तो मोती मस्जिद कहाँ पे स्थित है, आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, लाहौर। तो मोती मस्जिद जो है कहाँ पे स्थित है, 30 का हमारा आंसर हो जाएगा आगरा। ताजमहल भी कहाँ पे स्थित है, तो आगरा में स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। मांस है, पीला योग, घी, ताज़ी सब्जी। विटामिन ई का जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो 31 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ताज़ा सब्जी हो जाएगा, ठीक है, ताज़ा सब्जी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो फफूंद से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि मानव शरीर में जो है कुल कितने हड्डी होते हैं। 206, 260, 306, 360। तो मानव शरीर में जो है कुल कितने हड्डी होते हैं, तो 206 हड्डी होते हैं, ठीक है। 33 का हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। और जो बच्चे होते हैं उसमें जो है लगभग 300 हड्डी होते हैं, याद रखेंगे। सबसे बड़ा हड्डी पूछ ले तो जांघ की हड्डी हो जाएगी फीमर, और सबसे छोटा पूछ ले तो स्टेपीज हो जाएगा, जो कि कान में स्थित है, ठीक है, कान में, याद रखेंगे। नाक और कान से थोड़ा मतलब डिस्टर्बेंट हो जाता है, ठीक है। तो नाक को जो ऑप्शन होगा उसको काट देंगे, और जो कान होगा उसको मारना है, क्योंकि ये गलती हम कर चुके हैं एक बार टेस्ट में, ठीक है। कान को नहीं देख के नाक को मार दिए थे, इसलिए बता रहे हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि पीत का स्रोत जो है क्या है। यकृत है, पित्ताशय है, पित्तवाहिनी है, अग्नाशय है। तो 34 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यकृत, ठीक है। पीत का स्रोत क्या है, तो यकृत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो कौन ऐसा विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो 35 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, विटामिन डी में, ठीक है। यह किससे प्राप्त किया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए विटामिन के से क्या होता है, तो खून का रक्त का जो है जमने में सहायता करता है विटामिन के की कमी से। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा है, हृदय है, मस्तिष्क है, यकृत है, गुर्दा है। तो 36 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है, इसमें आप लोगों को सोच लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि वाहनों के आगे जो द्वीपों में हेडलाइट में जो है किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, परवलयीय दर्पण। तो वाहन का जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। 37 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, परवलयीय दर्पण। वाहनों के जो आगे जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से जो है ऊंचाई लगभग कितना होता है। तो 38 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 38 का हमारा आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर, ठीक है। जो तुल्यांकी उपग्रह है उससे जो है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितना होता है, तो 36,000 किलोमीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। जो मतलब बिजली जो आयरन होता है, ठीक है, उसको जो है गर्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आयरन को जो है गर्म करने के लिए नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, निक्रोम लिखा गया है। 39 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 40 का है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो 40 का जो हमारा आंसर हो जाएगा पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र। तो 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बुध ग्रह, ठीक है। पृथ्वी जो है 5वां नंबर पर आता है ग्रह के मामला में, और पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है।
यह जो है किस ग्रह के बीच स्थित है, तो सुप्रीम, ठीक है, सुप्रीम याद रखेंगे। सुप्रीम सु से हो जाएगा शुक्र ग्रह और म से हो जाएगा मंगल ग्रह। उसके अंदर कौन सा है, तो पृथ्वी है। शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी है, याद रखेंगे इसको। 41 का है कि जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, बलयंकीकरण, यस्दीकरण। तो 41 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यस्दीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है, तो 42 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन के, ठीक है, न्यूट्रॉन की होती है, याद रखेंगे इसको, बी नंबर नहीं मार देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रक्षेपास्त्र है भूमि से वायु जाने के लिए शायद क्वेश्चन हो चुका है क्या, 43 का जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, त्रिशूल, ठीक है, ये डबल टाइपिंग हो गया है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि पेट्रोल में विस्फोटक रोधी जो है गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौन निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है, तो पेट्रोल में जो है विस्फोटक बढ़ाने के लिए कौन सी गुणवत्ता बढ़ाई जाती है, तो 44 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, टेट्रा एथिल सीसा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि नेहरू ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, 45 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि शास्त्रीय नृत्य ओडिशा किस प्रदेश की उपज है, तो शास्त्रीय नृत्य जो ओडिशा है किस राज्य से किस प्रदेश की जो है उपज है, तो 46 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, ओडिशा। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है, तो 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें क्या उपलब्ध नहीं है, तो 47 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, निर्वात ट्यूब, ठीक है, याद रखेंगे इसको। 48 है कि किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को जो है क्या होता है, कहाँ होता है, तो यह जो मिलाने का काम कहाँ पे होता है, 48 का हमारा आंसर हो जाएगा स्मृति चिप हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए 49 है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था, तो मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था, तो 49 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर जो है पार किया था, तो 50 का जो हमारा आंसर है क्या हो जाएगा, तो 50 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बुला चौधरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि अमेरिका का खोज जो है किसने किया था, ये HW में देना है और यह जो है कंप्लीट भी करा चुका है, तो चलिए इसका आंसर देना है। और भारत का जो समुद्री रास्ता का खोज जो है किसने किया था, कमेंट करके बताना है। तो चलिए यह जो है 50 क्वेश्चन का टेस्ट खत्म हो चुका है और यह जो है इसके जो अगला वीडियो आएगा उसमें लगभग 50 भी क्वेश्चन रखा जाएगा जो आपके एग्जाम के व्यू से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखिए और इसमें जो है टेस्ट मारते रहिए, रोज़ टेस्ट मारिए, रोज़ सुबह जो है 8 से 9 बजे जो है टेस्ट शुरू हो जाएगा और इसको जो है मार देना है, ठीक है। और इसमें देखना है कि हमारा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है और किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन छूट रहा है। तो चलिए मॉक टेस्ट के तौर पर इसको टेस्ट देते रहिए और मारते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।